गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति जो है अध्यात्म के तत्व को जानने के लिए आए। उनकी जिज्ञासा थी कि अध्यात्म के बारे में जाने। तो सात संगत जी वे महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी उसकी सच्ची लगन को देखकर, सच्ची जिज्ञासा को देखकर उनको अपना शिष्य बना लिए। सात संगत जी, वह व्यक्ति जो है कुछ दिन महात्मा जी के आश्रम में रहे। कुछ दिन के बाद उसको सात संगत जी मन नहीं लग रहा था। महात्मा जी जो उनको समझा रहे थे, जो भी बात उनको समझा रहे थे, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं महात्मा जी। इतनी बोर हो चुका था, उसके समझ से बाहर था। महात्मा जी जो कुछ भी समझाते थे कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा था। अब करे तो करे क्या, लास्ट में उसको आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। सात संगत जी जाते जाते उसके दिमाग में आया कि इस नगर में जो है एक फ़कीर विद्वान रहते हैं, उसके यहाँ चला जाए। सात संगत जी वह फ़कीर विद्वान जो था बड़ा ही सुप्रसिद्ध था, प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए थे, बहुत दूर दूर के लोग उनको जानते थे। यहाँ तक कि सात संगत जी जितने भी बादशाह थे उनके यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते थे। किताबी ज्ञान का अंबार था उनके पास। सात संगत जी वह व्यक्ति उसके पास गए और उसको बोले कि मैं जो है साधना करने की इच्छा से आपके पास आए हैं, आप मुझे अपने पास रख लीजिए, बड़ी कृपा होगी। सात संगत जी वह व्यक्ति जो है विद्वान व्यक्ति, उसे एक मोटी सी किताब दे दिया, क्योंकि सात संगत जी उसके पास तो किताबी ज्ञान था। मोटी सी किताब दे दिया और उसको बोले कि इसको तुम पढ़कर जो है साधना करना, जैसा जैसा इस किताब में लिखा है ठीक वैसा प्रकार ही तुम अपने आप में उतारना। जिस प्रकार से इसमें साधना करने के लिए कहा जाए, जिस प्रकार से योग करने की बात कहा जाए, ठीक उसी प्रकार से तुम सब कुछ अपने आप में उतार लेना। सात संगत जी यह सब करते करते कई साल बीत गए। सात संगत जी अब तो वह व्यक्ति जो है महात्मा जी को भी भूल गए कि महात्मा जी भी है कोई। सात संगत जी एक दिन ऐसा आया कि वह योग साधना कर रहा था, उनकी काया जो है निश्रेष्ठ हो गया। कुछ इस तरह हो गया कि मान लो उसका शरीर ही खत्म हो गया हो, मर गया हो। सात संगत जी इतने में जो है वह व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो है उसको देखा तो सोचा कि ये तो मर गया है, अब क्या किया जाए। उसको सात संगत जी गंगा लाभ करने के लिए ले जाने लगे, क्योंकि तो वो मर चुका था। उसके दिमाग में था कि यह व्यक्ति मर चुका है, लेकिन वो साधना में लीन थे, उसको क्या पता। सात संगत जी जब रास्ते में जा रहे थे उसको लेकर, तो महात्मा जी संयोग से आगे आ गए। तो महात्मा जी पूछे कि या भाई के कौन सा ये इंसान है। महात्मा जी जब सारी बातों को सुना तो सात संगत जी महात्मा जी हंसते हुए उनको बोले कि भाई यह मृत शरीर नहीं है, यह साधना में लीन है, इसको नीचे उतारो, यह बेचारा जिंदा है। तो सात संगत जी महात्मा जी की बातों को सुनकर वह विद्वान व्यक्ति बोले कि महात्मा आप ये क्या बोल रहे हैं, यह मृत शरीर है, यह जिंदा नहीं है। तो सात संगत जी महात्मा जी इसको बोले कि यह बेचारे तो प्राण वायु को ऊपर चढ़ा लिया है, लेकिन उतारने की कला इसको नहीं है, इसलिए यह मृत दिख रहा है, यह जिंदा है, साधना में है, इसको नीचे उतारो। सात संगत जी महात्मा जी जैसे ही सब पर जो है अपना हाथ सहलाएं, शरीर को सहलाएं, मस्तिष्क के नसों को दबाया, तो उसकी प्राण वायु जो है सात संगत जी वो ब्रह्मरंध्र से उतर कर जो है कंठ में आ गए और वो शुद्ध हो गया। सात संगत जी अंगड़ाई लेने लगे और जो है आंखें जैसे ही खोले तो महात्मा जी को देखे, तो महात्मा जी को देखने के साथ ही उनकी आंखों में आंसू आ गया, गले से लिपट कर रोने लगा। उसे जीवन के सत्य जो था उसका बोध हो गया। सात संगत जी जी वो महात्मा जी के चरणों को स्पर्श करके बोले, महात्मन आपका बड़ा अपमान किया मैं, आप हमें फिर से जीवित कर दिए, आप माफ़ कर दे हमें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। सात संगत जी इस रहस्यमयी वाणी को देखकर, इस रहस्यमयी बातों को देखकर वह जो विद्वान व्यक्ति था जिसे किताबी ज्ञान था उसकी भी आंखें खुल गई। उसे भी ज्ञात हो गया कि किताब को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता, गुरु तो वह होता है जो चेतना के रहस्यों को जानकर उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता रखते हैं। सात संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी सी कहानी रखा, और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जो है किसी का अपमान, किसी के बारे में गलत कभी नहीं सोचना चाहिए। सात संगत जी जो भी स्थिति परिस्थिति मिले वहाँ सोच समझकर सारी कामों को निपटना चाहिए। सात संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।